ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन की कक्षा संख्या 67 है। तीसरे अध्याय के 71वें सूत्र तक हमने विचार किया है। प्रसंग चल रहा है प्रकृति और पुरुष का बंध और मोक्ष। तो नैकांततो बंध मोक्षो पुरुषस्य अविवेकाद ऋते। तो यहां पर स्पष्ट किया था पुरुष का जो बंधन है या मोक्ष है वो एक तरफा नहीं होता है, दोनों के अधीन है। विवेक हो तो मोक्ष है, विवेक नहीं है अर्थात अविवेक है तो बंधन है। आखिर आत्मा को बंधन मिलता क्यों है? प्रकृतेः आंजस्यात् ससंगत्वात् पशुवत्, ये 72वां सूत्र है। प्रकृतेः आंजस्यात् ससंगत्वात् पशुवत्। ये जो मनुष्य है वो पशु के समान है, पशुवत्, पशु के समान। पशु जब घर में होता है तो वो बंध जाता है, वो खूंटे से बंधा रहता है। जब तक खूंटे में बंधा रहता है तो पशु घर के अंदर रहता है, और खूंटे से बंधन छूट जाए तो मुक्त होकर के बाहर चला जाता है। जैसा पशु है ऐसे हम मनुष्य हैं, और हम भी प्रकृति के संग में हैं। तो कहते हैं प्रकृते आंजस्यात् ससंगत्वात् पशुवत् पुरुषस्य यो बंध पुनः ततो मोक्षश्च प्रकृते पुरुषः आंजस्यात् अनायासात् ससंगः सहयोगी खलु अस्ति। पुरुषस्य यो बंध, आत्मा का जो बंधन है, पुनः ततो मोक्षश्च, और फिर उस बंधन से जो मोक्ष है, मुक्त होना है, ये कैसे होता है? प्रकृते है, ये प्रकृति के कारण से होता है। पुरुषः आंजस्यात् अनायासात्, आंजस्य का अर्थ होता है अनायास। अनायास अर्थात उसके लिए कोई बहुत अधिक मेहनत नहीं करना पड़ रहा है। अनायास का मतलब है सरलता से। ससंगः, वो प्रकृति के संग में विराजमान है। सहयोगी खलु अस्ति, वो सहयोगी है, प्रकृति को बहुत सहयोग कर रहा है। आत्मा उसके पास में है, इसलिए प्रकृति बांध लेती है। तस्य ससंगत्वात् संगित्वात् सहयोगित्वात् पशुवत् बंध मोक्षो भवतः। उसके संग में रहने के कारण से, प्रकृति के संग में रहने के कारण, उसकी संगति में रहने के कारण से, उसके साथ सहयोग करने के कारण से वो ऐसा होता है। पशुवत, पशु के समान। पशुवत बंध मोक्षो भवता, पशु के समान ही बंधन और मोक्ष होता है। यथा, जैसा कि पशु यूप सन्निधानात् रज्ज्वा बध्यते पुनश्च ततो विमुच्यते। जैसे पशु यूप सन्निधानात्, खंबे के निकट रहने के कारण से, रज्ज्वा बध्यते, वो रस्सी से बंध जाता है। पुनश्च ततो विमुच्यते, जब
प्रातःकाल होने के बाद जब उसको छोड़ दिया जाता है उस बंधन से, उस रस्सी से, उस खंबे से, फिर वो जंगल में जाता है पशु। ऐसा ही मनुष्य है। मनुष्य जो है वो प्रकृति के संग में, उसके पास में, जैसे खंबे के पास में पशु है तो बंध जाता है, खंबे से दूर है तो बंध नहीं पाएगा। तो खंबे के समान प्रकृति है यहाँ पर, और उसके सन्निधि में रहता है इसलिए बंधता जाता है। अन्य व्याख्या मार्ग, इसी बात को दूसरे ढंग से व्याख्या करके समझाना चाहते हैं। प्रकृते आंजस्यात् ससंगत्वात् पशुवत्, प्रकृते खलु आंजस्यात् अनायासात् निसर्गतः पुरुषेण सह संयोगो अस्ति। प्रकृति का अनायास से अर्थात निसर्ग से, निसर्ग कहते हैं स्वाभाविक, स्वाभाविकता से ही पुरुषेण सह संगः, पुरुष के साथ जुड़ा हुआ है। प्रकृति जो है पुरुष के साथ जुड़ी हुई है। तस्याः परार्थत्वात्, क्यों पुरुष के साथ प्रकृति जुड़ी हुई है? नैसर्ग से, स्वाभाविक रूप से पुरुष के साथ क्यों जुड़ी हुई है प्रकृति? परार्थत्वात्, वो परार्थ होने से। प्रकृति जो है दूसरे के लिए होती है, स्वयं के लिए तो होती नहीं है। प्रकृति का अपना कोई प्रयोजन नहीं है, प्रकृति का मात्र प्रयोजन दूसरे के लिए, दूसरे को सुख देना ही उसका प्रयोजन है। तो परार्थ होने से प्रकृति के साथ जीवात्मा बंध जाता है, क्योंकि प्रकृति का स्वभाव दूसरे को उपकार करना है, और पुरुष सामने है तो इसलिए उसका उपकार करती रहती है प्रकृति। इसी कारण से पुरुष बंध जाता है उसके साथ में। तो कहते हैं पुरुषार्थत्वात्, परार्थत्वात् खोल के समझा रहे हैं। पुरुषार्थत्वात्, पुरुष के प्रयोजन के लिए प्रकृति होने से। पुरुष संगत्वात्, पुरुष के साथ संग होने के कारण से। पुरुष संयोगिनीत्वात्, पुरुष के सहयोगी होने के कारण से। पशुवत्, पशु के समान। बंधः पुनः मोक्षश्च अस्ति, इसलिए पशु के समान ये पुरुष जो है प्रकृति के साथ बंध जाता है, फिर मुक्त हो जाता है। पशु परार्थ, पशु जो है वो दूसरे के लिए होता है, पशु भी स्वयं के लिए नहीं होता है। याद रखिएगा, पशु कोई भी हो स्वयं के लिए नहीं होता है। समस्त योनियां जो है ये परार्थ है, हम सब के लिए, हमारे सुख के लिए हैं, हमारे सुख की व्यवस्थाएं करते हैं। ये बहुत सारी व्यवस्थाएं जो है ये सारे पशु हमारे लिए करते हैं, प्रत्यक्ष से या अप्रत्यक्ष से। इसलिए समस्त योनि जो है पुरुष के प्रयोजन के लिए है, ये परार्थ है, दूसरे के लिए। वहां भी गया था और यहाँ भी ये तो गलती ले जाने वाला है ना। मैंने तो बात करी है उससे, केस ने कहा चार्ज भी नहीं है वो, मतलब ये देखो हम उनके। शेखर जी, इसको पूरा कर लेता हूं, फिर प्रश्न करिएगा। पशु परार्था परः जनः, और दूसरा कौन है? वो मनुष्य है। तत्स्वामी, क्योंकि उसका स्वामी है वो। तत्पालने बद्धो भवति, उसके पालन करने में वो पशु बंध जाता है। त्यागे च विमुक्तो भवति, और उसको छोड़ दे तो मुक्त हो जाता है पशु। तथैव, ठीक इसी प्रकार से प्रकृत्या सह आत्मानं बद्धं तत्संयोगेन विना मुक्तं च अनुभवति। जैसे पशु है उसी के समान ये आत्मा है। प्रकृत्या सह आत्मानं बद्धं, प्रकृति के साथ अपने आप को बांध लेता है आत्मा उसके संयोग से। तत्संयोगेन विना, और उसके संयोग को हटा दो तो मुक्तम च अनुभवति, और मुक्त अनुभव करता है। देखिए, प्राणी विज्ञान ये कहता है समस्त प्राणी का प्रयोजन है। ये दुनिया संसार जो बना है मनुष्य के प्रयोजन के लिए बनाया है। पहले सिद्धांत को, कॉन्सेप्ट को सभी को समझना है। ये जो संसार बना हुआ है, ये संसार केवल मनुष्य को भोग और अपवर्ग दिलाने के लिए बना है, और मनुष्य केवल नहीं रह सकता धरती पर। मनुष्य को जिंदा रखने के लिए, उसको सुखी बनाने के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं करनी होती, जैसे नदियां बनाई है, पर्वत बनाया है, और वृक्ष वनस्पतियां बनाई है। ठीक उसी प्रकार से
इन सब व्यवस्थाओं को बनाए रखने के लिए पशु पक्षी भी बनाए। ये अलग बात है, वो पशु पक्षी जो है अपना भोग योनि को भोग रहे हैं, उनका जो फल है बस केवल उनको भोगना है, जो भी दंड के रूप में मिला है। लेकिन वो जो पशु पक्षी आदि जितने भी है वो प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष से हमें सुख प्रदान करते हैं। जैसे मच्छर है, मक्खी है, अशुद्धि को साफ करते हैं, मछली है, अशुद्धि को साफ करते हैं। फिर उनको बनाए रखने के लिए किसी और प्राणी को बनाया है, उनको बनाए रखने के लिए किसी और प्राणी को बनाया, तो एक श्रृंखला चलती है। ये सब जो है किसी न किसी रीति से मनुष्य के सुखों को देने के लिए लगे हुए हैं। एक व्यवस्था बनाई है, बहुत व्यापक व्यवस्था है, सूक्ष्म व्यवस्था है। अब पूछेगा शेखर जी। जी ओम स्वामी जी। तो हम नहीं कह सकते मनुष्य भी प्रार्थ करता है दूसरों की प्राणी मात्र की सेवा में लगा हुआ है, जैसे दूसरे पशु और दूसरे प्राणी आप कह रहे हैं कि जी मनुष्य के लिए सेवा कर रहे हैं। जी, तो आपका कहना है कि मनुष्य भी पशुओं की सेवा करने के लिए रहते हैं, बिल्कुल रहते हैं, पर उनका अपना प्रयोजन होता है। अपने प्रयोजन को, परोपकार जो होता है ना, वो अपने प्रयोजन के लिए होता है। पशु जो उपकार करता है उसका कोई कर्म नहीं बन रहा, वो तो भोग योनि है उनका। मनुष्येतर जितनी भी योनि है वो भोग योनि कहलाती, केवल मात्र उनको भोग रहे। कोई व्यक्ति मान लीजिए मैं बंदर को ला करके उसे बहुत काम करवा रहा हूँ, ऐसे बंदर की सेना भी बनाई गई है, ऐसा सुना जाता है, तो ऐसे और भी बनाया जाता है। तो उसका सदुपयोग करना हमको आता है तो उनका सदुपयोग कर रहे हैं, और जिसको नहीं आता है तो वो नहीं कर पा रहे, लेकिन वो किसी न किसी रूप से मनुष्य के प्रयोजन को पूरा करता है प्राणी, मनुष्येतर योनि प्राणी में। तो अगर कोई मनुष्य भी किसी की सेवा करता है, इसलिए नहीं करता है कि उसका प्रयोजन सिद्ध हो, वो अपने प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए वो करते हैं। जैसे माता पिता बच्चों की सेवा करते हैं, वो केवल बच्चों की सेवा बच्चे की उन्नति के लिए मात्र नहीं करते, वो अपनी उन्नति के लिए करते हैं। अपनी उन्नति के लिए करते हुए उनकी उन्नति हो जाती है, ये एक अलग विषय है। लेकिन कोई भी व्यक्ति किसी मनुष्य के लिए लगता है, वो अपने लिए लगता है, किसी दूसरे के लिए नहीं होता है। ऐसा करने से उनको सुख मिलता है, ऐसा करने से उनका नेक कर्म बनते हैं जो मुक्ति के कारक बनते हैं। सारा का सारा परोपकार जो है किसी उत्कृष्ट फल को पाने के लिए किया जाता है। पर पशु ऐसा कुछ नहीं कर सकते, उनका तो भोग योनि है, उनका उपयोग हम ले सकते हैं अपने लिए, पर पशु ऐसा कोई कर्म नहीं करते हैं जिससे उनका कोई अदृष्ट बनता हो और उसके कारण से उनका कोई बहुत अच्छा जन्म मिले, ऐसा नहीं होता है। उसको भोग योनि बोला गया है। जी शेखर जी। जी स्वामी जी, मतलब पशु भी अपने स्वार्थ के लिए, उसका स्वार्थ पूरा होता है, उसको भोजन मिलता है, कुछ और हम उसके लिए करने के लिए तैयार होते हैं तो वो काम करता है, या फिर वो हमारे से डरता है और हमारी बुद्धि ज्यादा होने से हम उससे काम करवा सकते हैं, नहीं तो वो कहाँ काम करने के लिए तैयार है। नहीं, वो काम करने के लिए तैयार नहीं है, ये तो हमें, क्योंकि उनके पास वो बुद्धि नहीं है ना, उनके पास वो बुद्धि नहीं है कि वो हमारे लिए स्वयं काम करे। अगर स्वयं काम करे तो उसका एक नया कर्म बन रहा है ना, वो कर्म बन रहा है, उनका कर्म बनता नहीं, इसलिए हम उसका उपयोग लेते हैं। वो डर करके हमारा उपकार करते हैं या स्वतंत्रता से करते हैं, वो एक अलग विषय है, पर उनका कोई कर्म बनेगा तो उसका फल मिलेगा। इसका मतलब है पशु पक्षी आदि योनि में भी कर्म बनेंगे, फिर उन कर्मों से फिर उनका अदृष्ट बनता जाएगा, ऐसा नहीं है। कर्म मात्र पुरुष करता है और भोग भी करता है। वो तो केवल मनुष्य नहीं बने, वो भोगने के लिए गए, उसमें उस योनि में जाते हैं, भोग को पूरा करते वापस आते हैं। फिर उनको मनुष्य बनना है, और मनुष्य कैसे बनेंगे? क्योंकि मनुष्य जन्म में रहता हुआ इतना कर्म करता है, उतने सारे कर्मों का फल एक ही बार मनुष्य बना दिया तो समाप्त हो गया, ऐसा नहीं होता है। कर्म बहुत करते हैं, उन सभी कर्मों में से कुछ कर्मों का फल हमको भगवान देता है। सारे कर्मों का एक साथ फल नहीं देता है परमात्मा, इतने सारे कर्म करते हैं हम लोग। इसलिए वो एक श्रृंखला चल पड़ी है
कि अलग अलग योनियों में जो जा रहे हैं वैसे उनके कर्म हैं, इसलिए उन योनियों में जा रहे हैं, और उन योनियों में जाकर के उन कर्मों का फल भोग करके वापस आते हैं। जब वो वापस आते हैं तो उनके जो पहले के कर्म है उनको सामने रखा जाता है, फिर उन्हीं के आधार पर उनको कर्म जन्म मिलता है। अगर कोई गाय अथवा कोई बंदर अथवा कोई और मनुष्येतर योनि में प्राणी बहुत उपकार करता है हमारे, जैसे कुत्ता है मान लीजिएगा, बड़े बड़े चोरों को या बड़े बड़े आतंकवादियों को, टेररिस्ट को, अथवा और भी बहुत सारे जो गलत इलीगल काम करने वाले जो लोग हैं और उनके जो सामान हैं उनको पकड़ने का कितना बड़ा काम करता है, कितनी बड़ी हानि को वो दूर कर सकता है। जैसे ये टेररिस्ट लोग जो है बॉम्ब लगा देते हैं और भी कुछ ऐसा तत्व लगाते जिनके कारण से ब्लास्ट आदि हो जाता है, उन सबको पकड़ने का काम करते हैं, बड़ा उपकार करते हैं। लेकिन उनका कोई कर्म बन रहा है और उसके बाद वो उस कुत्ते के योनि से गए हैं तो उन कर्मों के आधार पर उनको बहुत अच्छा कुत्ता बनता हो ऐसा नहीं है, बस वो सेवा कर रहे हैं हमको, उनको उपयोग हम ले रहे, उनके हुनर को देख करके हम उसका उपयोग ले रहे, बस उनका कोई नया कर्म नहीं बनता है। और कहीं भी किसी भी शास्त्रों में मनुष्येतर योनि में रहने वाले जो भी प्राणी हैं वो कर्म करते और उन कर्मों की चर्चा होती हो और उन कर्मों का फल बताया गया हो, ऐसा कोई शास्त्र नहीं है। इन सब बातों से स्पष्ट होता है कि कर्म मनुष्य ही करता है और भोगता भी है, तो ये कर्म योनि भी है और भोग योनि भी है। और पशु पक्षी आदि जो है ये केवल भोग योनि है, कर्म योनि नहीं है, ऐसा शास्त्रों का मंतव्य है। जी जी जी, धन्यवाद स्वामी जी। हाँ जी, पुष्पलता जी को क्या कहना है? ये मेरे को आपके उससे मिल गया उत्तर। जी शकुंतला जी। स्वामी जी प्रणाम। जी, एक शब्द है आंधस्यात्, सरलता से। सरलता से। जी जी, और एक शब्द है व्यपदिश्यते। व्यपदिश्यते, जी व्यपदेश कहते हैं कथन को, उपदेश को, प्रस्तुतिकरण को। तो व्यपदिश्यते का मतलब उसको बताया जाता है, विस्तार किया जाता है, बताया जाता है। जी जी, धन्यवाद स्वामी। नरेंद्र जी। स्वामी जी ओम। जी स्वामी जी, जैसे कर्म फल के बारे में आप बता रहे थे, तो एक व्यक्ति किसी व्यक्ति की हत्या करे या किसी मनुष्य से इतर योनि जैसे पशु की हत्या करता है, तो इन दोनों की हत्याओं के कर्म फल में कोई अंतर होगा या समान होगा? देखिए, कर्मफल के सूत्र आए नहीं यहाँ पर, आप दूसरे ट्रैक में मत जाइएगा, यहाँ से संबंधित बात कहिएगा। मैंने तो केवल उस पर उत्तर दिया था, आप आगे बढ़ाएंगे तो आपका उत्तर दूंगा, फिर उसके ऊपर कोई और प्रश्न करेगा तो एक अलग विषय चल पड़ेगा। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ उसका उत्तर मैं नहीं दे सकता, उत्तर दे सकता हूँ, लेकिन जब कर्मफल सिद्धांत का जब विषय चलेगा तब पूछिएगा। जी स्वामी जी, क्षमा चाहता हूँ। हाँ, युधिष्ठिर जी। युधिष्ठिर जी, या तो आप हाथ हटा लीजिएगा या प्रश्न करिएगा। प्रेम जी। नमस्ते स्वामी जी। जी हम कह सकते हैं जो सामाजिक न्याय व्यवस्था से लोग जिनको जेल वगैरह होती है वहां पर भी वो पशुवत रहे, उनको अपने दिमाग से कोई कर्म नहीं करना पड़ता, भोगना ही पड़ता। वो तो ठीक है, जब जहाँ दंड भोगा जा रहा है, हाँ। लेकिन ऐसा नहीं कि वो वहां पर भी कर्म करते हैं, उन कर्मों का फल भी मिलता है वहां पर। अच्छा। हाँ, आप अभी आपको जेल में जाकर के देखना चाहिए आपको, और उन पर थोड़ा इन्वेस्टिगेशन करके आपको जानकारी उपलब्ध करनी चाहिए, तो पता लग जाएगा। वो तो स्वामी जी फिर तो वो जो वहाँ पर जेल अधिकारी हो तो वो उनसे करवाते हैं अपनी मर्जी से, तो वहाँ पर उनका भी मन नहीं करता करने। अब इधर उधर मत जाइएगा। वैसे मैं पहली बात तो ये प्रश्न मत करना, और मैंने उत्तर दिया तो फिर आप उस पर और बोलते जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जेल में बंद रहने वाले हैं वो भोग रहे हैं, उनका मुख्य काम है दंड भोगना, लेकिन गौण रूप से कर्म करते हैं और उन कर्मों का पैसा मिलता है। जब छूटते हैं तो उनको सारा पैसा उनका मिलता है। सागर जी। ठीक ठीक।
नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, पूर्व सूत्रों में हमने पढ़ा है कि जीव विवेक से प्रकृति के बंधन में आता है, लेकिन यहाँ इस सूत्र में सहज संग से उसका बंधन व मोक्ष हो जाता है। तो इन दोनों सूत्रों में हम कैसे? ऐसा ये कहने की एक रीति, एक शैली है। जो मेरी गाड़ी बहुत अच्छी चलती है, ये गाड़ी बहुत स्मूथली चलती है, इस गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं आती, गाड़ी अपने आप बहुत अपने आप को संभाल के रखती है, ये कहने की शैली है। इसके ऊपर पूरा अधिकार तो आत्मा का ही है ना, आत्मा के बिना वो कुछ नहीं कर सकती है। तो प्रस्तुतिकरण के ऊपर है, मुख्यतः उसमें दिया जा रहा है, प्रकृति को समझाना चाह रहे हैं तो प्रकृति का अपना कर्तव्य दिखाना पड़ेगा ना, उसकी विशेषताएं बतानी होगी ना। जब प्रकृति की चर्चा कर रहे हैं तो प्रकृति मुख्य, वहाँ पर आत्मा मुख्य नहीं है। वहाँ पर जब आत्मा को बोलेंगे तो आत्मा मुख्य, प्रकृति गौण हो जाएगा। तो विषय के ऊपर चर्चा की जाती है, तो प्रकृति को ही विषय बना करके बोला जा रहा है तो उसी को बताएंगे ना। इसलिए वो प्रकृति जो है सरलता से सबको वो सुख देती है, ये सबको बांध के रखती है, यही तो बोलना पड़ेगा। सहज उपलब्ध है, प्रकृति में हम रह रहे हैं और वो है स्वभाव से दूसरों के लिए होता है। अब दूसरों के लिए होता है तो दूसरा सामने खड़ा है तो उसको तो सुख देना ही है ना उसको। इस रूप में प्रस्तुतिकरण है। जी सागर जी। स्वामी जी धन्यवाद। हाँ जी, आगे बढ़ता हूँ जी। 73वां सूत्र, तत्र बंध मोक्षयो विवेक अविवेक प्रकार प्रदर्श्यते। इस बंधन और मोक्ष को लेकर के, बंधन क्यों होता है? अविवेक के कारण से होता है, और मोक्ष क्यों होता है? विवेक के कारण से होता है। यहाँ विवेक अविवेक तत्वज्ञान को लेकर के कहा जा रहा है, वैराग्य को लेकर के कहा जा रहा है। तो बंधन होता है अवैराग्य से, मूर्खत्व से, और मोक्ष होता है वैराग्य से, तत्वज्ञान से। तो बंधन और मोक्ष के जो कारण विवेक अविवेक है उसको स्पष्ट किया जा रहा है। रूपै सप्तभि आत्मानं बध्नाति प्रधानम कोशकारवत् विमोचयति एकेन रूपेण। बड़े अच्छे अलंकारिक शब्दों से प्रकृति को स्पष्ट किया जा रहा है। रूपै सप्तभि आत्मानं बध्नाति प्रधानम। प्रधानम प्रकृति अपने 7 स्वरूपों से आत्मा को बांधती है। कोशकारवत् विमोचति एकेन रूपेण, और एक ही स्वरूप से उस आत्मा को मुक्त कर देती है। 7 स्वरूपों से बांध देती है और एक स्वरूप से वो आत्मा को मुक्त करती है। उदाहरण दिया कोशकारवत्, कोशकार के समान, कोश बनाने वाले के समान। यहाँ कोश जो है, कोशकार कहते मकड़ी को, मकड़ी का जाल बनाने वाला है ये मकड़ी। तो कोशकार का मतलब है कोश जो जाल है, जाल को यहाँ कोश बोला गया है। तो कोशकार का मतलब है जाल बनाने वाले के समान, और जो जो जाल बनाता है उसको कोशकार कह सकते हैं आप, चाहे वो मकड़ी हो या आप वो कह सकते हो जो क्या बोलते हैं आप, जो सिल्क बनाने वाला कीड़ा होता है ना, उसको भी आप बोल सकते हो। ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। तो आइए, प्रधानम सप्तभि रूपे आत्मानं बध्नाति। ये जो प्रकृति रूपी प्रधान है अपने 7 स्वरूपों से आत्मा को बांध के रखती है। महतत्व अहंकार पंचतन्मात्रै सप्तभि अवस्थान्तर भूतै विकृति रूपे जीवात्मानं बध्नाति। ये जो प्रकृति है 7 स्वरूपों से आत्मा को बांधती है। तो 7 स्वरूप कौन है? महतत्व, अहंकार, ये 2 वस्तुएं हैं, और पंच तन्मात्राएं, 5 तन्मात्राएं, ये 7 स्वरूप बन गए, 7 पदार्थ बन गए। महतत्व, अहंकार और 5 तन्मात्राएं। इन 7 तत्वों से, इन 7 अवस्थाओं से जो भूत के रूप में हैं, जो कि प्रकृति के विकार के रूप में हैं, तो अवस्थान्तर भूतै, ये अलग अलग पदार्थों के माध्यम से, जो कि विकृति रूपै, ये विकृतियां हैं, विकार हैं, प्रकृति के विकार हैं। तो प्रकृति के ये इन 7 विकारों से प्रकृति जीवात्मानं बध्नाति, जीवात्मा को बांधती है ये प्रकृति।
यतः क्योंकि इन 7 स्वरूपों से बांधती है, ततः इसलिए, ततः एव शांतःकरणम उभयम इंद्रियम निष्पद्यते, ततः एव उसी प्रकृति से शांतकरणम अंतकरण सहित उभयम इंद्रियम निष्पद्यते, दोनों प्रकार की इंद्रियां निष्पद्यते उत्पन्न होते हैं। उच्यते ही, और ऐसा शास्त्र कहता भी है, प्रकृतेर महान महतो अहंकारो अहंकारात् पंचतन्मात्राणि उभयम इंद्रियम। ये पहले अध्याय में आप पढ़ के आए हैं। कथम इव, कैसे ये बांधती है प्रकृति? कोशकारवत, कोशकार इव तंतु कीटः इव। कोशकार कहें तंतु कीटः, जो तंतु जाल बनाने वाली जो कीड़ा है उसके समान। अब वो कीड़ा चाहे वो मकड़ी हो, चाहे वो सिल्क बनाने वाली कीड़ा हो, या कोई और कीड़ा हो जो तंतु को उत्पन्न करने वाली कीड़ा हो। तो कोशकार इव का अर्थ है तंतु कीट इव, तंतु को बनाने वाले, जाल को बनाने वाले कीड़े के समान। यथा तंतु कीटः तंतु भी बध्नाति, जो जाल बनाने वाला जो कीड़ा है वो जाल के माध्यम से बांध देती है, जाल बिछा देती है। जैसे मकड़ी है, जाल बिछा करके उसमें बैठी रहती है किनारे पर, और कोई भी कीड़ा मकोड़ा आ जाए उसमें फंस जाएगा, तो उस जाल से वो बांध देती है। दृष्टान्तस्य एक एव अंशो अत्र बंधनमेव अभिप्रेयते। इस दृष्टांत का एक ही अंश लेना है, सर्वांश में नहीं लेना है। इस दृष्टांत का एक ही अंश लेना, वो एक अंश है बांधना, बस इतना ही लेना। और वो मकड़ी क्या क्या करती है वो सब नहीं लेना है, केवल इस उदाहरण में एक अंश लेना है, वो एक अंश है बांधना। तो कह रहे हैं एक अंशो अत्र बंधनमेव अभिप्रेयते, केवल बांधने का ही यहाँ पर लेना चाहिए, न सर्वांशत्वम, सभी मकड़ी के सारे गुणों को नहीं लेना है। स्वबंधनमपि यद्वा प्रकृते आत्मभूतः पुरुषः तम आत्मभूतम प्रकृतिर्बध्नाति। स्वबंधनमपि, और स्वबंधनमपि, अपना बंधन भी, अपना बंधन का मतलब वो मकड़ी जो है स्वयं भी बंद करके उसमें रहती है। यद्वा प्रकृते आत्मभूतः पुरुषः, प्रकृति का जो आत्मस्वरूप ये पुरुष है। प्रकृति का आत्मस्वरूप का मतलब है ये शरीर क्या है, प्रकृति है, इसका आत्मा क्या है, जीवात्मा। जैसे शरीर रूपी प्रकृति का आत्मा कौन है, जीवात्मा, इस तरह ले लीजिएगा। तो प्रकृति आत्मभूत पुरुष, प्रकृति का जो आत्मा है, प्रकृति को शरीर मान लीजिएगा और उसका आत्मा जो है वो पुरुष है। तम आत्मभूतम प्रकृतिर्बध्नाति, उस आत्मस्वरूप जो जीवात्मा है उसको प्रकृति ही बध्नाति, प्रकृति जो है बांध करके रखती है। पुनः एकेन रूपेण विमोचयति, एक स्वरूप से वो मुक्त कर देती है। एकेन रूपेण स्वरूप भूतेन प्रकृति रूपेण सृष्टिर निवर्तनेन विमोचयति। जब वो अपने निज स्वरूप में आ जाती है प्रकृति, जब विकृति के रूप में आती है तब बांधती है, और विकृति के रूप में जब 7 स्वरूपों से युक्त होती है, 7 विकारों से युक्त होती है, तो आत्मा को बंध देती है, बांधती है। जब अपने निज स्वरूप में आ जाती है तो उसका निज स्वरूप एक ही रूप है। तो एकेन रूपेण, एक ही स्वरूप से, अर्थात स्वरूप भूतेन, अपने स्वरूप से, अर्थात प्रकृति रूपेण, अपने निज स्वरूप प्रकृति के रूप में रहती है, अर्थात सृष्टि निवर्तनेन, जब सृष्टि समाप्त होती है तो उसका एक ही रूप है, प्रकृति के रूप में आना, उससे विमोचयति, वो मुक्त कर देती है आत्मा को। बंधस्तु खलु पुरुषस्य एव, बंधन तो पुरुष को ही होता है। सो अविवेकात्, फिर भी वो अविवेक से होता है। प्रकृति बांधती है, कोई प्रकृति कोई चेतन नहीं उसको पकड़ करके बांधती है, ये तो कहने की शैली है। इसलिए बंधन तो पुरुष को ही हो रहा है, और वो भी किस कारण से, अविवेकात्, अविवेक के कारण से होता है। विवेक अविवेको पुरुष अधिष्ठानको, चाहे विवेक हो चाहे अविवेक हो, पुरुष के आधार पर रहते हैं, पुरुष के साथ रहते हैं विवेक अविवेक। पूर्वस्मिन् अस्मिंश्च सूत्रे प्रकृतेर्बंध मोक्ष कथनम अन्यथा
अन्य भाष्यकार प्रलपनम एवा पूर्वस्मिन अस्मिंश्च सूत्रे, अर्थात ये जो इससे पहले जो 72वां सूत्र है और ये जो 73वां सूत्र है, इन दोनों सूत्रों के विषय में प्रकृति बंध मोक्ष कथनम, प्रकृति का बंधन और मोक्ष का जो कथन है, ये अन्य भाष्यकार, दूसरे भाष्यकार लोग जो है प्रलपनम एवा, गलत ही अर्थ किया उन्होंने। क्या अर्थ गलत किया वो तो नहीं बताया, लेकिन उन भाष्यकारों ने गलत अर्थ किया है इन दो सूत्रों का अर्थ। बहुभी सूत्रे सिद्ध्यति ही पुरुषस्य ही बंधः सच अविवेकात् सति विवेके मोक्ष। बहुत सारे सूत्रों से, बहुभी सूत्रे, बहुत सारे सूत्रों से सिद्ध्यति ही, ये सिद्ध होता ही है, पुरुषस्य ही बंधः, पुरुष का ही बंधन होता है, और वो बंधन सच बंधः, वो जो बंधन है वो अविवेकात्, अविवेक के कारण से होता है, सति विवेके, और विवेक हो जाने पर मोक्ष, मोक्ष ही हो जाता है, ये स्पष्ट किया है। तो यहाँ पर 7 स्वरूपों से प्रकृति बांधती है, तो आपके मन में आएगा कि 7 स्वरूप क्या, उसके तो 18 स्वरूप है। आपके मन में आ सकता है ना, आ सकता कि आ ही गया होगा, तो प्रकृति के तो ये 18 तत्व हैं, 18 स्वरूप हैं, पर 7 स्वरूप ही क्यों कहा? कहने की शैली होती है, जब संख्या कम बताई जाती है, उस कम संख्या में बाकी सब अंतर्निहित कर दिया जाता है उसमें। जैसे आप वेद मंत्रों को पढ़ेंगे, नवद्वारा, अष्टचक्रा, नवद्वारा, ऐसा मंत्र आता है, तो वहाँ 8 बताया गया, तो क्या 8 ही चक्र होते हैं? नहीं, चक्र तो बहुत होते हैं, लेकिन मुख्य चीज़ों को रखा है। 9 द्वार बोला है तो 9 ही द्वार है क्या? इससे अधिक नहीं होता है, बहुत सारे द्वार हैं, लेकिन मुख्य द्वारों को बोला है। तो ऐसे ही जहाँ संख्या जब बोली जाती है, वो किसी विशेष उद्देश्य को ध्यान में रख करके बोली जाती है। तो संख्या के अनुसार उस संख्या में जो तत्व फिट बैठ सकते हैं, उन्हीं तत्वों को लिया जाता है, बाकी तत्वों को छोड़ दिया जाता है, उनको गौण बना दिया जाता है। तो यहाँ इन्होंने 7 चीज़ों से महतत्व मुख्य है, और अहंकार करता, अहंकार जो है बहुत प्रमुख लेकर के इन्होंने 2 तत्वों को, महतत्व और अहंकार को ले लिया, और 5 तन्मात्राओं को ले लिया, जो 7 तो इन्हीं से बन जाती है। इसलिए इन्होंने 7 को इनका लिया है। अगर कोई 7 से कोई और भी ले सकता है, महतत्व के साथ में अहंकार को ना लेकर के महतत्व के साथ के मन को भी ले सकता है, और महतत्व को हटा करके अहंकार और मन को भी ले सकता है। वो भाष्यकार के ऊपर निर्भर कर सकता है कि वो 7 तत्वों को किसको लेता है, क्योंकि सूत्रकार ने तो केवल 7 ही बोला है, वो 7 कौन है ये नहीं बोला है। अब व्याख्याकारों के ऊपर है कि व्याख्याकार वो 7 तत्व क्या लेते हैं। अब वो किसी और के भाष्य को आप पढ़ेंगे तो ये महतत्व, अहंकार, पंच तन्मात्राओं को लिया ही नहीं दूसरे लोगों ने, उन्होंने तो कुछ और ही लिया है। तो 7 चीज क्या हैं? तो उन्होंने धर्म अधर्म, धर्म और अधर्म, विवेक अविवेक, और विवेक अविवेक, धर्म अधर्म, विवेक अविवेक, वैराग्य अवैराग्य, और ऐश्वर्य अनैश्वर्य, 8 वस्तुएं होती हैं ये। धर्म अधर्म, विवेक अविवेक, वैराग्य अवैराग्य, ऐश्वर्य अनैश्वर्य। तो इन 8 में से वो लोग विवेक को हटा देते हैं, बाकी ये 7 को जोड़ते हैं। तो ये 7 स्वरूप है प्रकृति के, और इन 7 स्वरूपों से जीवात्मा बंध जाता है, ऐसा कुछ अर्थ ले रहे। तो धर्म धर्म करता है व्यक्ति, इसलिए बंध जाता है। विवेक इसलिए नहीं लिया क्योंकि विवेक को विशेष रखा है, यहाँ तत्वज्ञान के रूप में रखा है, तो अविवेक को ले लिया। फिर वैराग्य अवैराग्य को ले लिया, क्योंकि प्रकृति जो है वैराग्य को उत्पन्न करती है, और क्या कहते हैं, अवैराग्य को भी उत्पन्न करती है। फिर उन्होंने लिया है ऐश्वर्य अनैश्वर्य। तो इस तरह उन्होंने 8 बनते हैं, लेकिन 8 में 8 तो नहीं लेना है, 8 में से 7 लेना है। तो किसको हटा सकते हैं? तो उन्होंने विवेक को हटा दिया। फिर 7 को सामने रख कर कि इन 7 स्वरूपों से प्रकृति जीवात्मा को बांधती है, और एक स्वरूप से परमात्मा, एक स्वरूप से जीवात्मा को मुक्त करती है। एक स्वरूप उसका निज स्वरूप, निज स्वरूप तो सबके लिए साथ में है,
लेकिन ये 7 चीज वो अलग अलग लेते। कोई व्यक्ति धर्मादि इनको लेता है, कोई व्यक्ति ये महतत्व अहंकार आदि को ले रहे हैं। तो भाष्यकारों के ऊपर निर्भर करता है कि वो 7 तत्व क्या ले, 7 बैठ जाना चाहिए, इस तरह उन्होंने लिया है। आगे बढ़ूं जी। कथम उच्यते सप्तभी महतत्व अहंकार तन्मात्रै बंध पूर्वम तो खलु अविवेक एव बंध कारणम उक्तम। हाँ जी शेखर जी। जी स्वामी जी, अभी एक स्वरूप में ये मुक्ति दे देती है जीवात्मा को जी। तो हम मतलब प्रलय अवस्था में तो आत्मा को मुक्ति तो नहीं मिलती। नहीं, वो प्रलय अवस्था और बद्ध अवस्था उनको नहीं लेना। यानी जब प्रकृति जो है केवल प्रकृति से छूटना मात्र ले रहे, प्रकृति से छूटना मात्र ले रहे, प्रकृति से छूटना इतना ही लेना है। वो ये नहीं कहना चाह रहे हैं कि एक स्वरूप से वो मुक्ति देती है तो वो मोक्ष वाला मुक्ति नहीं है, यहाँ केवल छुटकारा है, यानी प्रकृति से अलग होना मात्र ले रही है। जी जी जी। जी। एक प्रश्न किया जा रहा है, कथम उच्यते सप्तभी महतत्व अहंकार तन्मात्रैर बंध। आप ये कैसे कह सकते हो कि 7 चीजों के कारण से बंधन को प्राप्त होता है आत्मा, 7 कारणों से आत्मा बंधन को प्राप्त होता है, ये आप कैसे कह रहे हो? पूर्वम तो खलु अविवेक एवं बंध कारण मुक्तम। पहले तो आपने केवल एक ही को बताया, बंधन का कारण अविवेक बताया, और यहाँ 7 चीजें बता रहे हो। ये कैसे हो सकता है? या तो पहले वाला सही है तो ये गलत है, ये सही है तो वो गलत है। दोनों में विरोध आ रहा है ना। पहले तो आपने कहा अविवेक के कारण से बंध जाता है, और आप यहाँ कह रहे हो इन 7 चीजों के कारण से बंध जाता है। तो ये सही है वो सही है। तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति, उसको जान करके ही, उसका विवेक करके ही मृत्यु से तर जाता है। अगर उसको नहीं जानेगा व्यक्ति तो अविवेक होगा, तो मुक्त नहीं होगा। इति दृष्ट कारणस्य हानिर्भवेत् अत्र उच्यते। ये जो दृष्ट कारण है, ये जो शास्त्र में देखा जाता है कि विवेक से मुक्ति मिलती है, ज्ञानान मुक्ति कहा है, और उसके विरुद्ध ततो विपर्यात्, विपर्य से बंधन होता है, अज्ञान से बंधन होता है और विवेक से मुक्ति होती है, ये बोला है। वो तो दृष्ट कारण है, जो शास्त्र में साक्षात कहा गया है, उसकी हानि हो रही है। अत्र उच्यते, इसका समाधान किया जा रहा है। प्रश्न तो आपको सबको स्पष्ट हो गया होगा। निमित्तत्वम अविवेकस्य न दृष्ट हानि। निमित्तत्वम अविवेकस्य, अविवेक को ही हम निमित्त मानते हैं। दृष्ट हानि न, जो साक्षात शास्त्रों में जो बताया गया है अविवेक कारण है, उसकी कोई हानि नहीं हो रही है, उसी को हम पुष्ट कर रहे हैं, ये कहना चाहता है। अविवेकस्य निमित्तत्वम तत्र महतत्वादो खलु अविवेकस्य निमित्तत्वम अस्ति। ये जो महतत्व अहंकार और 5 तन्मात्राएं बांधती जो बोला गया है, उन सब में अविवेक विराजमान है। अविवेक के कारण से ये महतत्व अहंकार और 5 तन्मात्राएं प्राप्त होते हैं। अविवेक ना हो तो ये तो बनेंगे नहीं ना। महतत्वादि जो बन रहे हैं हमारे लिए, ये अविवेक के कारण से बन रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं महतत्वादो खलु अविवेकस्य निमित्तत्वम अस्ति। महतत्वादि जो 7 कारण बताए हैं, उनका निमित्त तो अविवेक ही है। अविवेक तत्र निमित्तम, उन 7 पदार्थों के बनने में अविवेक ही कारण है। अविवेक युक्तम ही महतत्वादि भी बध्नाति प्रकृति ही। अविवेक से युक्त होकर के ही महतत्वादि 7 पदार्थ जो है आत्मा को बांधती हैं या बांधते हैं। अविवेक युक्त महतत्वादि से युक्त जो प्रकृति है, या यूं कहिए प्रकृति अविवेक से युक्त महतत्व आदि के माध्यम से बांधती है। प्रकृति अविवेक से युक्त महतत्वादि ये जो 7 पदार्थ है, उन पदार्थों से प्रकृति बांधती है आत्मा को। वो पदार्थ केवल बांधते नहीं है, अविवेक से युक्त वो पदार्थ बांधते हैं, ये बताया गया है। दृष्ट हानि न, दृष्टस्य साक्षात भूतस्य कारणस्य बंध कारणस्य न हानि। जो साक्षात शास्त्र में देखा गया है कि किस कारण से बंधन होता है, उस दृष्ट कारण
कि यहाँ पर कोई हानि नहीं होती है, वही कारण बंधन का है। यतः साक्षात निमित्तम तो बंधस्य अविवेक एव, साक्षात कारण तो बंधन का अविवेक ही है। अविवेक निमित्तादेव पुरुषस्य प्रवृत्ति, अविवेक के कारण से ही आत्मा की प्रवृत्ति होती है। महतत्वादि सृष्टि, उस ततश्च महतत्वादि सृष्टि, उस अविवेक से फिर महतत्वादि की सृष्टि बनती है। मुख्य कारण तो महतत्व ही, मुख्य कारण तो अविवेक ही है, उस अविवेक से महतत्वादि की सृष्टि हो रही है। अर्थात यहाँ पर अविवेक कारण है, उस अविवेक के कारण से महतत्वादि बनते हैं। अविवेक ही ना हो तो महतत्वादि नहीं बनते। और मैंने आपके सामने अनेक बार प्रस्तुत किया है, कार्य कारण को एक माना बना करके बोला जाता है। कहीं कार्य को ही कारण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है और कहीं कार्य को कारण के रूप में और कारण को कार्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। तो यहाँ पर कारण है विवेक और उसका कार्य है महतत्वादी ये 7 पदार्थ। तो इन कार्यों से आत्मा बंध जा रहा है, अर्थात कारण को कार्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है यहाँ पर। और कहीं यहाँ कारण को कार्य के रूप में प्रस्तुत किया है ना, कहीं कार्य को कारण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। तो दोनों प्रक्रियाएं चलती है, इसलिए कोई हानि नहीं होती है, शास्त्र की कोई हानि नहीं है, अविवेक से ही बंधन होता है। इसके आगे कहा जा रहा है अविवेको बंधस्य निमित्तम तन्निवृत्ति विवेकात् भवति, विवेक सिद्धे का उपाय इति आकांक्षायाम उच्यते। मान लेते जी अविवेक से ही बंधन होता है, बंधन का निमित्त, बंधन का कारण अविवेक है और उसकी निवृत्ति, उसका छूटना विवेक से होता है। अब आप ये बताइए विवेक की सिद्धि किस उपाय से होती है, विवेक किस उपाय से प्राप्त किया जा सकता है, इस आकांक्षा में उत्तर दिया जा रहा है। हाँ जी, पूरा योग दर्शन पढ़ने के बाद भी आज मनुष्य के मन में, सांख्य दर्शन पढ़ने वाले मनुष्य के मन में आता है, हाँ बात तो सही है, विवेक किस उपाय से मिलता है। क्यों जी, विवेक किस उपाय से मिलता है, उसको जानने की उत्कंठा हो सकती है ना। तो कहते हैं तत्व अभ्यासात नेति नेति इति त्यागात विवेक सिद्धि। विवेक की सिद्धि ऐसी नहीं होती, तत्व का अभ्यास करना पड़ता है। योग दर्शन में एक सूत्र आपने पढ़ा है, एक तत्व अभ्यास। याद आ रहा है आपको? पूरा सूत्र नहीं बोल रहा मैं, पूरा सूत्र नहीं बोल रहा हूं। एक तत्व अभ्यास शब्द आया सूत्र में, एक तत्व अभ्यास। परीक्षा करता हूं आपके, आप कल बताइएगा कौन सा सूत्र है। अगर अभी पता हो तो बता सकते हैं। तो कहते तत्वाभ्यासात, तत्व, वो तत्व कौन है? हाँ ममता जी तो बता ही सकती है, बोलिए। ममता जी बोलिए। हाँ जी स्वामी जी नमस्ते। तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्व अभ्यास। जी, तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्व अभ्यास, बिल्कुल ठीक कहिए। ये सूत्र है, योग दर्शन में बोला है एक तत्व अभ्यास, एक तत्व का अभ्यास करना होगा। वही एक तत्व अभ्यास यहाँ पर भी, एक तत्व अभ्यासात, एक तत्व यानी एक बोला नहीं है, तत्वाभ्यास बोला है। तो आइए, तत्व चिंतनात्, आत्मा परमात्मा चिंतनात्, तत्व का चिंतन करना होगा। वो तत्व कौन है? आत्मा हो या परमात्मा हो, दोनों आत्मा परमात्मा चिंतन करना होगा। कथम इति उच्यते, कैसे? न इति त्यागात्, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ऐसा जो नहीं है उसको त्याग करना होता है। जो नहीं है वो त्याग कर, ये आत्मा नहीं है उसको त्याग करो, ये आत्मा नहीं है उसको त्याग करो, ये आत्मा नहीं है, जो आत्मा नहीं है उसको त्याग करते जाओ, जो आत्मा नहीं है उसको त्याग करते जाओ, तो अपने आप विवेक की सिद्धि हो जाएगी। यद यद वस्तु केनापि साधनेन मनसापि व अनुभूतम भवेत्, यद यद वस्तु, जो कोई भी वस्तु
केनापि साधनेन, किसी भी साधन से, किसी भी साधन से मतलब है आंख से अनुभव करो या कान से अनुभव करो या आप नाक से अनुभव करो या त्वचा से अनुभव करो, केनापि साधनेन, किसी भी साधन से, क्योंकि अनुभव करने के 5 ही साधन हैं जी। बाहर से जब हम अनुभव करते 5 ही साधन है, अनुभूति के साधन बाहर के 5 है और अंदर का 1 है। तो कहते हैं यदि यद वस्तु केनापि साधनेन, जिस किसी भी वस्तु को किसी भी साधन से, इन 5 में से किसी भी साधन से अनुभव कर सकते हैं, अथवा वाकिया मनसा अपि, अथवा मन से, क्योंकि अनुभूति मन से भी होती है। तो मनसा अपि, मन से भी अनुभव किया है, तेना, उससे, उस अनुभूति से, तत् न इति, जिसको मैंने अनुभव किया है वो तो नहीं है, नहीं है, त्याग कर दो। तत् न इति, ये भी नहीं है, उसको त्याग करो। तत्वम आत्म तत्वम परमात्म तत्वम इति, वो तत्व कौन है? वो आत्म तत्व है, पर जिसको मैंने अनुभव किया ये तो आत्मा है ही नहीं, आत्मा तो ऐसी होती नहीं है। जिस जिसको अनुभव करो ये आत्म तत्व नहीं है, और जो आत्म तत्व नहीं उसको त्याग करते जाओ, अर्थात उसमें मन मत लगाना, उसमें रुचि उत्पन्न नहीं करना। यदि रुचि उत्पन्न करनी है, यदि आकर्षण उत्पन्न करना है, यदि अच्छी तरह आत्मसात करना है, तो जिस किसी भी वस्तु को अनुभव करो उसमें आत्म तत्व की अनुभूति नहीं हो रही, उसको छोड़ते जाओ। तो ऐसे छोड़ते जाओ तो आपको स्पष्ट हो जाएगा विवेक सिद्धि। विवेकस्य आत्मना परमात्मना स्वात्मनि साक्षात्कार सिद्धिर्भवति। अपने आप अपनी आत्मा में आत्मा का साक्षात्कार हो जाएगा, परमात्मा का साक्षात्कार भी हो जाएगा। बड़ी सरलता से यहां पर बात कही है, और इसका विस्तार ही पूरा योग दर्शन है। इसका विस्तार पूरा योग दर्शन है। जिस सुख की तलाश है आपको, जिस सुख के लिए आप गवेषणा करते हैं, जिस आनंद के लिए आप एड़ी से चोटी तक जोर लगाते हैं, और जिस वस्तु से वो आनंद मिला उसे तृप्ति नहीं मिली, उसको छोड़ते जाओ, उसको छोड़ते जाओ। जिस से तृप्ति नहीं मिलती है ना, जिसको भोगने के बाद और कामना बढ़े, और तृष्णा बढ़े, और लालसा बढ़े, और अधिक पाने की इच्छा हो, उसमें आत्म तत्व नहीं है। जिसमें आत्म तत्व नहीं उसको छोड़ते जाओ। जहां आत्म तत्व है वहां निहाल होता है व्यक्ति। जब आत्मा को जान लेता है फिर उसको किसी और को जानने की आवश्यकता नहीं होती। वो बात यहां पर कही जा रही है। उच्चते यथा, जैसा कि शास्त्र कहता है। बृहदारण्यक उपनिषदकार ने बहुत अच्छे शब्दों से स्पष्ट किया है। वहां पर एक प्रसंग आया था, बृहदारण्यक उपनिषद में एक पढ़ लिख करके पंडित बन करके अनुचाना बन करके जाता है। जाकर के एक राजा को, वो भी अजात शत्रु राजा है वो, अजात शत्रु, जिसका कोई शत्रु ना हो उसको अजात शत्रु कहते। और ये गर्ग कुल में उत्पन्न हुआ है, इसलिए गार्ग्य कहला है। गार्ग्य जो है अपने अहंकार से चूर चूर हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे शास्त्र पढ़ लिया, अनुचाना बन गया, वेदज्ञ बन गया, और उसको खुजली हो रही है। मोटी भाषा में उसको उपदेश करने की खुजली होती है, बताने की, जैसे हमारे में होता है। आपसे पूछा नहीं, कहा नहीं, आप अपनी ओर से बताने लगते दूसरों को। उपदेश करने की बहुत बड़ी बीमारी है भारतीयों में, दूसरों को बताने में बिना पूछे। तो वो भी, उसको भी खुजली हो रही थी। उसने कहा, राजा के पास जाके कहा, हे राजन, मैं आपको ब्रह्म का उपदेश करूं। अब कोई ये कहे आकर के कि मैं आपको ब्रह्म का उपदेश करूं, तो उन्होंने कहा ठीक है करो। इस बात को सुनकर के आपकी, बोलते हो ना आपके मुंह में घी शक्कर, बोलते हो ना आप, तो उन्होंने कहा अरे कमाल कर दिया आपने, आपके मुंह में घी शक्कर, मैं घी शक्कर नहीं रखता हूँ, 1000 गाय देता हूँ केवल इस कथन मात्र से। तो उन्होंने 1000 गाय देने की बात कही। फिर बैठ करके उपदेश करने लगे।
उपदेश करते ही तो अजात शत्रु है। आप जिसकी ब्रह्म मानकर उपासना, इसकी तो मैं उपासना करता हूँ लेकिन इसको ऐसा मान करके उपासना करता हूँ, फिर वो दूसरा उपदेश किया, ये ब्रह्म है, मैं इसको ब्रह्मा मान करके मैं उपासना नहीं करता हूँ, इसको ये मान करके, जितना जितना उपदेश किया उसने सबको उसने नकार दिया, सब नकार कर दिया। और जब सब नकार कर दी उसके पास मसाला समाप्त हो गया। अब क्या उपदेश करूं? और अंत में हार करके कहा अच्छा एक काम करते हैं जी, आप ही मेरे को ब्रह्म का उपदेश करो। ये गार्ग्य था ब्राह्मण, वो राजा था, वो क्षत्रिय था। क्षत्रिय को उपदेश करने के लिए गए और खुद उपदेश लेने लगे उनसे। तो फिर राजा ने कहा ये तो उल्टा हो जाएगा जी, ये तो बिल्कुल उल्टा हो जाएगा कि ब्राह्मण को मैं उपदेश करूं क्षत्रिय होकर के, तो उल्टा हो रहा है। बिल्कुल लिखा है सब बृहदारण्यक में, ये तो बिल्कुल उल्टा हो रहा है जी। अब उल्टा हो चाहे सुल्टा हो जी, अब तो मेरे को उपदेश आपको करना होगा क्योंकि आप मेरे से ज्यादा जानते हो। तो क्षत्रिय होकर के, राजा होकर के एक ब्राह्मण को उन्होंने उपदेश कर दिया। उपदेश करते 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 जो बताना था सब बता करके अंत में कहा ये जो यहां पर लिखा है, अथात आदेश न इति न ही एतस्मात् अति न इति अन्यत् परमस्ति। न इति ये भगवान नहीं है, ये भगवान नहीं है, ये भगवान नहीं है, ये ब्रह्म नहीं है, ये ब्रह्म नहीं, ये ब्रह्म है। ब्रह्म ऐसा ब्रह्म को प्राप्त किया जाता है। अथात आदेश, बस यही आदेश है। न इति ये नहीं है जो आप ब्रह्म मान करके आ रहे थे, ये नहीं है, ये नहीं है। नहीं एतस्मात् अति, इससे आगे और कुछ नहीं है जो मैं बता रहा हूं अभी आपको। न इति अन्यत् परमस्ति, इससे परम और कोई, अगर कोई आपको आगे जो मैंने बताया है इसके अलावा कोई ब्रह्म बताने वाला और कोई नहीं आएगा, बस यही ब्रह्म है। स एष आत्मा, वही आत्मा है। न इति जिसको आप ब्रह्म मान करके बोल रहे थे वो आत्मा नहीं है। स एष आत्मा, यही आत्मा है जिसको लेकर के मैंने अब आपको उपदेश किया है। ये वो प्रसंग का है। गार्ग्य और अजातशत्रु का जो कथा वहां पर प्रस्तुत की गई है उसको यहां पर उन्होंने संक्षेप से किया है। हाँ जी, आप में से अब किसी कुछ पूछना है, किसी का प्रश्न हो तो पूछ सकते, नहीं तो मैं आगे बढ़ूंगा। अच्छा प्रसंग आगे चलेगा। अच्छी बात है, प्रश्न नहीं है तो मैं आगे बढ़ता हूं जी। सच विवेक सिद्धि न सर्वेशम समान इति उच्यते। हाँ जी, माता जी को क्या कहना है? स्वामी 75वां सूत्र जो है मैं इसको नहीं समझ पाई हूँ। क्या नहीं समझ पाए जी? हाँ जी माता जी, क्या नहीं समझ पाए? प्लीज आप एक बार इसको थोड़ा सा और स्पष्ट करेंगे तो मैं बता भी पाऊंगी कि क्या नहीं समझ। मतलब इतना सब कुछ बताया इस सूत्र के बारे में, इसमें कुछ भी नहीं समझ में आया आपको? नहीं आया। नहीं आया ना? प्रश्नकर्ता ने जो प्रश्न किया वो प्रश्न समझ में आया आपको? जो 75वें सूत्र के ऊपर जो भूमिका के रूप में प्रश्नकर्ता ने प्रश्न रखा वो प्रश्न आपको समझ में आया? अब पुस्तक मत देखिएगा, मेरे को देख करके बोलिएगा। इसका नहीं आया तो आपको पूछना था ना, आपको पूछना था ना। ये सूत्र पढ़ने से पहले ही जब प्रश्न को मैंने रखा है, फिर प्रश्न रखने के बाद सूत्र प्रारंभ किया, तो उसी समय आपको पूछना था। उस समय क्यों नहीं पूछा आपने? आगे पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा अपने। ऐसे थोड़ा अपने अगर अपने आप आने वाला होता तो अब पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है ना। जब मैं बोलता रहता हूँ आपको समझ में आ गया, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अब बोलते नहीं है, पूरा बताने के बाद फिर मेरे को दोबारा बुलवाओगे आप, ये उचित नहीं है ना माता जी। उसी समय आपको पूछना था जब प्रश्न प्रस्तुत किया था। आपको ही नहीं कह रहा हूं, मैं सबको बता रहा हूं। अगर प्रश्न समझ में नहीं आया तो उसी समय आपको हाथ खड़ा करना है जी, मेरे को प्रश्न समझ में नहीं आया। जी। और आप हाथ नहीं खड़ा करेंगे और मैं उत्तर बताता जा रहा हूं, आपका दिमाग उस उत्तर में जाएगा ही नहीं। एक समझ में नहीं आ रहा था, अब दो समझ में नहीं आएंगे आप। ये सबसे बड़ी हानि हो जाएगी।
एक समझ में नहीं आ रहा था, उसको आप पूछे नहीं, अब उत्तर भी बता रहा हूं। प्रश्न जब समझ में नहीं आया तो उत्तर आपको समझ में आएगा नहीं, तो दो विषय आपको समझ में नहीं आएंगे। अब फिर मेरे को दोनों को बताना पड़ेगा आपको। ये सभी को ध्यान देना चाहिए। प्रश्नकर्ता ही बीच में, अब बीच में मत बोलिएगा, अब सुन लीजिएगा आप। अब प्रश्नकर्ता प्रश्न ये किया था कि ये जो अविवेक है ये बंधन का कारण है और विवेक जो है वो मोक्ष का कारण है। तो हमारा प्रश्न है ये विवेक आखिर प्राप्त करने के क्या उपाय है, विवेक किस उपाय से प्राप्त होता है, ये प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। जी आप पकड़ में आ गए? प्रश्न क्या है? जी जी क्या पकड़ में आया? प्रश्न क्या समझ में आया आपको? प्रश्न ये है कि जो अगर हमें विवेक प्राप्त करने से हमारी मुक्ति होती है, जी, हमें बंधन छूटता है, तो उसका कारण कैसे कैसे उसको प्राप्त करें, उस विवेक को प्राप्त करने का उपाय क्या है? हाँ, हो गया। अब 75 सूत्र में उसका उपाय बताया कि एक तत्व का अभ्यास करो। जितना एक तत्व का अभ्यास करोगे तो उतना आपको विवेक मिलता जाएगा। तो एक तत्व का अभ्यास कैसे करें? तो जो भी आपके सामने वस्तु आती जिसको आप भोगते हैं, उस भोग में तृप्ति मिल रही है, नहीं मिल रहे तो आत्मा नहीं है, उसको छोड़ दो। जिसको भोगो उसको भोगते हुए आपको तृप्ति नहीं मिल रही है और भोग और भोगने की इच्छा हो रही है और तृष्णा बढ़ रही है, उससे अतृप्ति मिल रही है और आकांक्षा बढ़ रही है, इसका मतलब वो आत्मा नहीं है। और जिसको भोगते जाओ, जब उसमें तृप्ति नहीं मिल रही है उसको छोड़ते जाओ, वो आत्मा नहीं है। फिर जिसको भोगने से तृप्ति मिलती है वो आत्मा है। उस आत्मा का आपको अभ्यास करना चाहिए। ये इसका सार है इस 75वें सूत्र का। ठीक है जी? जी स्वामी, धन्यवाद। हाँ जी, राजेश्वर जी। जी आचार्य नमस्ते। जी, यहाँ पर जो दी गई है आत्मा, आपने जो बोले, ये आत्मा परमात्मा के लिए कही गई है? दोनों बताए ना, आत्मा और परमात्मा दोनों है। अच्छा जी, तो उसका क्या अभ्यास? यदि स्वयं आत्मा जो माने, जीव को माने, उसका यदि ज्ञात हो जाए, उसका आगे क्या करेगा? उसका यही करेगा ना, आप दूसरे से झगड़ा नहीं कर सकते। जब आप अपने आप को समझ लोगे, दूसरे से आप झगड़ा इसलिए करते ना, आप अपने आप को नहीं समझते। जब अपने आप को समझ में आ जाएगा तो जैसा मैं चाहता हूँ सामने वाला भी वही चाहता है, दोनों का एक ही प्रयोजन है, तो लड़ाई किस बात की? दोनों का अलग अलग प्रयोजन हो तो लड़ सकते हैं। जैसा मैं चाहता हूँ वैसे सामने वाला चाहता है। ठीक है ना? इस दोनों को एक तत्व बोला गया है। एक तत्व का मतलब एक आत्मा तो एक ही है ना। जाति के रूप में देखेंगे तो एक ही आत्मा जाति है। जी जी जी, हाँ जी। और किसी का प्रश्न है क्या? तो मैं इसको यहीं पर विराम देता हूं। ओम शांति शांति शांति।